इस बीच अहम खबर आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को जाएंगे दिल्ली। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस के बुलाने पर दिल्ली जा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, राज्यसभा चुनाव को लेकर जो 2 सीटें हैं झारखंड में, इस पर मंथन चल रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी को लेकर यहां पर जिस तरीके से झारखंड में अभी गहमागहमी देखने को मिल रही है, दोनों ही तरफ से दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा इस मुलाकात के बाद क्या कुछ मायने निकल कर आते हैं, इस मामले को कैसे सुलझाया जाता है। 2 सीटें हैं पर दोनों पर अगर उम्मीदवार खड़े किए गए तो शायद एक को यहाँ निराशा हाथ लग सकती है। ऐसे में जो समीकरण सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से समीकरण उभर कर सामने आए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक कैंडिडेट के लिए जीतना बेहद आसान है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को थोड़े बड़े जुगाड़ की जरूरत है और उसके बाद उनकी सीट भी निकलती हुई नजर आ रही है। तो एक बचा हुआ जो मामला है उसे लेकर भी यहाँ पर दाव पेच चल रहे हैं और एक सीट कहीं ना कहीं यहाँ बेहतर तरीके से निकाली जा सकती है गठबंधन की तरफ से। तो कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मामले को कैसे सुलझाती है, इस मामले पर मंथन के लिए दिल्ली रवाना हो रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और यहां कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बुधवार को जाएंगे दिल्ली। तो अहम खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जाकर दिल्ली में कांग्रेस के आला नेताओं से मुलाकात करेंगे और इन 2 सीटों पर मंथन होना है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो इस मुलाकात के बाद क्या कुछ सामने आता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। 2 सीटें और कौन होगा उम्मीदवार, इस पर कहीं ना कहीं मंथन। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी दोनों में से क्या कुछ तय होता है इन दोनों सीटों को लेकर दोनों पार्टियों की तरफ से, और आखिर किसका जलवा यहां देखने को मिलता है, ये भी बेहद खास है। क्योंकि समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं असमंजस में डाले हुए, असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है झारखंड में। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीतने का दावा कर रही है और जो समीकरण सामने आ रहे हैं उसमें 1 सीट बीजेपी आसानी से निकाल सकती है। तो बचे 1 सीट पर कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को अपने दावेदार को उतारना है। हालांकि दूसरी सीट पर भी मेहनत कर सकती है पार्टी, पर 1 सीट यहाँ पर कंफर्म नजर आ रहा है। तो ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि वो किसके पाले में जाता है, कांग्रेस पार्टी के पाले में या झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि पहले ही बात हो गई है, इस बार हमारी दावेदारी होगी। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कह रहे हैं कि दावेदारी दूसरे चुनाव और दूसरे सीटों को लेकर हुई थी, ये राज्यसभा चुनाव और राज्यसभा पर अभी मंथन होना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बेहद दिलचस्प मुलाकात होने वाली है और इस मामले पर क्या कुछ होता है ये देखना बेहद खास होगा। तो इस बीच अहम खबर आपको बता रहे हैं, कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात करेंगे। सहयोगी राकेश का रुख करते हैं हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। राकेश, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे, कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो किस तरीके के समीकरण नजर आ रहे हैं और क्या कुछ हो सकता है इस मुलाकात के मायने, क्या कुछ निकाले जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर यह मुलाकात बताई जा रही है और कांग्रेस के बुलावे पर ही मुख्यमंत्री जो है वो कल दिल्ली जाएंगे। जो सूत्र हैं न्यूज़ 11 के वो जानकारी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री कल दिल्ली जाएंगे और कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर ये मुलाकात बताई जा रही है। खासतौर पर जो जानकारी मिल रही है, सोनिया गांधी से मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी और लगातार आपने भी देखा होगा कि राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस जो है, प्रदेश कांग्रेस, वो लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा पर यह दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि राज्यसभा का जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में मिले। झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ा दिल दिखाए और इस बात को लेकर दिल्ली से आप कह सकते हैं प्रदेश स्तर के जो नेता हैं, चाहे दिल्ली की बात कर ले या प्रदेश कांग्रेस की बात कर ले, तमाम बड़े नेता जो हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इस बार जो है वो कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। हाल में जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे आए थे, उन्होंने भी इस संदर्भ में मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। उस मुलाकात के दौरान कांग्रेस कोटे के तमाम जो मंत्री हैं सरकार में शामिल, वो भी मौजूद थे। यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, उनकी भी मौजूदगी थी उस मुलाकात के दौरान। और एक
पॉजिटिव डायरेक्शन कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिला है और कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को मौका झारखंड मुक्ति मोर्चा दे सकती है। दूसरी तरफ इस बात को लेकर भी चर्चा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर कि एक साझा उम्मीदवार हो जो कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों का हो। इस बात को लेकर भी बातें आ रही हैं कि क्या यूपीए की तरफ से 2 उम्मीदवार हो सकते हैं। तो तमाम तरह के समीकरण, तमाम तरह की कयासें लगाई जा रही हैं, लेकिन और इन कयासों के बीच में अब जो खबर निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री कल दिल्ली जाएंगे, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे उनकी मुलाकात होगी और यह मुलाकात कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर बताई जा रही है। तो जिस बात को लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से यह कॉन्फिडेंस अब कांग्रेस के नेताओं का और बढ़ेगा और इस बात की अब ज्यादा संभावना नजर आ रही है कि जो उम्मीदवार होगा वो कांग्रेस की तरफ से ही होगा। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोशिश यही है कि जो भी उम्मीदवार हो वो साझा उम्मीदवार हो, लेकिन नाम को लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। कल जब मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे तो उस नाम को लेकर चर्चा होगी और वहीं आप कह सकते हैं कि एक तरीके से अंतिम मोहर लगेगा। राकेश, जिस तरह से आपने ये बातें कही हैं कि कांग्रेस इस मामले को लेकर काफी उत्साहित है, इस मामले को लेकर एक तरफ दबाव भी बनाया जा रहा है, पर अगर स्थिति की बात करें तो क्या कांग्रेस इस स्थिति में है कि एक मजबूत तरीके से अपना पक्ष रख सके, वो कह सके खुलकर कि इस बार हमारा ही उम्मीदवार होगा? क्या ऐसी स्थिति है सूबे में? नहीं, पिछली बार देखिए गुरुजी को यहाँ से राज्यसभा भेजा गया था। हालांकि उस वक्त भी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दिया था, लेकिन दूसरी वरीयता के तहत उनके उम्मीदवार दिए गए थे जो कि नहीं पहुंच पाए राज्यसभा में। आंकड़ों का खेल होता है, आपको ही पता है, तो उस आंकड़े में कांग्रेस फिट नहीं हो पाई थी। इस बार भी हालांकि आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, लेकिन यही वजह है कि कांग्रेस अब झारखंड मुक्ति मोर्चा पर इस बात को लेकर दबाव बना रहा है कि पिछली बार गुरुजी को राज्यसभा भेजा गया था, उसमें कांग्रेस के लोगों ने मदद की थी, लिहाजा इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और कांग्रेस का कहीं ना कहीं स्वाभाविक दावेदारी बनता है। अब इसी को लेकर प्रदेश के नेता भी लगातार मुख्यमंत्री से मिलते रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं का लगातार बयान भी आता रहा है। जाहिर सी बात है राकेश, तो कहीं ना कहीं ये बेहद दिलचस्प होगा। इस मुलाकात के बाद क्या कुछ सामने आता है ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।